जमाने में विक्रमगढ़ नाम का एक राज्य हुआ करता था। उस राज्य के राजा की 2 रानियां थीं। बड़ी रानी का रूप सामान्य था, लेकिन छोटी रानी काफी सुंदर थी। इस वजह से राजा छोटी रानी को अधिक प्रेम करा करते थे और वह छोटी रानी की हर बात भी माना करते थे। एक दिन छोटी रानी ने राजा से बड़ी रानी की शिकायत कर दी। राजा बड़ी रानी से नाराज हो गए, जिससे दुखी होकर बड़ी रानी महल छोड़कर जंगल की तरफ जाने लगी। रास्ते में एक नदी पड़ी, जिसके किनारे पर एक अनार का पेड़ था। बड़ी रानी उसी पेड़ के नीचे बैठ गई और रोने लगी। उसकी रोने की आवाज सुनकर वहां पर एक नन्ही परी आई। उस नन्ही परी ने रानी से पूछा, क्या हुआ रानी माँ, आप क्यों रो रही हैं? रानी ने रोते हुए उसे अपनी सारी बात बता दी। बड़ी रानी की बात सुनकर नन्ही परी ने कहा, इस नदी में 3 डुबकी लगाकर स्नान करो, फिर इस अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लो। ऐसा करने से तुम भी रूपवान हो जाओगी, लेकिन मैंने जितना बताया है सिर्फ उतना ही करना, ना इससे ज्यादा करना और ना ही कम करना। ऐसा कहकर नन्ही परी वहां से गायब हो गई। इसके बाद बड़ी रानी ने परी की बात मानते हुए वैसा ही किया। रानी ने जैसे ही नदी में पहली डुबकी लगाई तो उसके शरीर का रंग साफ हो गया। दूसरी डुबकी लगाने पर रानी का शरीर सुंदर कपड़े और जेवर से सज गया। तीसरी डुबकी लगाते ही रानी के बाल लंबे, घने और सुंदर हो गए। अब बड़ी रानी बहुत ही सुंदर हो गई थी। इसके बाद जैसा नन्ही परी ने कहा था, नदी में 3 डुबकी लगाने के बाद रानी ने अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लिया। तोड़ते ही वह अनार फूट गया और अनार के सारे बीज सैनिक बन गए। उन सैनिकों ने रानी के लिए एक पालकी तैयार की, जिसमें बड़ी रानी को बैठाकर वो वापस राज्य में लेकर आए। राजमहल पहुंचकर जब बड़ी रानी राजा से मिली तो उन्होंने नन्ही परी वाली सारी घटना राजा को बता दी। मुझे जंगल में एक नन्ही परी मिली थी, उनकी ही कृपा से मैं इतनी सुंदर दिख पा रही हूँ। अब राजा को अपनी हरकत पर पछतावा होने लगा और उन्होंने इस बार छोटी रानी को महल से बाहर निकाल दिया। जब बड़ी रानी राजा को नन्ही परी की घटना बता रही थी तो छोटी रानी छुपकर ये सारी बातें सुन रही थी। इसी वजह से महल से बाहर निकलने पर वह सीधी नदी के किनारे गई और उसी अनार के पेड़ के नीचे बैठकर रोने लगी। छोटी रानी की आवाज सुनकर नन्ही परी वहां प्रकट हो गई और बोली, क्या हुआ रानी माँ, तुम क्यों रो रही हो? छोटी रानी ने झूठ बोलते हुए नन्ही परी को बताया, बड़ी रानी के कहने पर राजा ने मुझे घर से बाहर निकाल दिया। उनकी वजह से राजा मुझसे नाराज हो गए। अब मुझे इस जंगल में ही रहना पड़ेगा। ये सुनकर नन्ही परी ने छोटी रानी से भी कहा, पहले इस नदी में 3 बार डुबकी लगाओ, फिर इसी अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ लो, लेकिन ना इससे ज्यादा करना और ना इससे कम करना। ऐसा कहकर नन्ही परी वहां से फिर गायब हो गई। नन्ही परी की बात सुनकर छोटी रानी बहुत खुश हुई। वह नदी में गई और जैसे ही पहली डुबकी लगाई उसका शरीर पहले से भी ज्यादा निखर गया। दूसरी डुबकी लगाते ही उसका शरीर भी सुंदर कपड़े और जेवर से सज गया। तीसरी डुबकी लगाने पर छोटी रानी के बाल काले, लंबे, घने और सुंदर हो गए। लेकिन छोटी रानी ने सोचा, अगर मैं 3 डुबकी लगाने से इतनी सुंदर हो सकती हूँ तो और डुबकियां लगाने पर और अधिक सुंदर हो जाऊंगी। उसने ऐसा सोचकर कई सारी डुबकियां लगा ली। ऐसा करने पर छोटी रानी के शरीर के सारे कपड़े फटे और पुराने हो गए। उसके सारे गहने गायब हो गए। उसके शरीर का रंग भी गहरा हो गया। शरीर पर दाग और दाने निकल आए। छोटी रानी अब पहले की तरह सुंदर नहीं लग रही थी। रोते हुए वह नदी से बाहर आई और अनार के पेड़ से एक अनार तोड़ा
अनार तोड़ते ही वह फूट गया। उससे एक सांप निकला और वह रानी को खा गया। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दूसरों के लिए कभी बुरा नहीं सोचना चाहिए। आपको ये कहानी पसंद आई है तो कृपया करके अपने चैनल नन्नू टून्स को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और वीडियो को शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं अगले कहानी में नए और मज़ेदार वीडियो के साथ।